इतने वर्षों के जीवन में हमें हमेशा एक मार्गदर्शक की आवश्यकता हुई, चाहे किसी भी रूप में और जीवन के किसी भी पड़ाव में, और यही मार्गदर्शन हमारे जीवन के संघर्ष को आसान बनाता है एवं हमारी मानसिक और आर्थिक स्थिति को तय करता है। उसी प्रकार यदि हम विचार करें कि क्या हम अपने खुद के शरीर के चिकित्सक हो सकते हैं या हमें एक विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी ताकि वह उचित परामर्श दे जिससे शरीर की कार्यप्रणाली ठीक हो, यह तब हो सकता है जब विशेषज्ञ हमारी दिनचर्या, भोजन व्यवस्था, कार्य और उसके प्रभाव को समझे। उसी प्रकार आज हमें जो खेती करने के तरीके हमने अपनाए हुए हैं और अब जो हमारी आदतों में शुमार हैं, क्या हम उस वनस्पति को जो फसल के रूप में आज की खेती पद्धति अनुसार, क्या उस फसल के चिकित्सक हो सकते हैं? जहां हमारी मिट्टी में जैविक कार्बन न्यूनतम स्थिति में है और हमें विभिन्न रासायनिक उर्वरकों की सलाह दी जाती है ताकि वह हमारी फसल को मौसम के प्रभाव के विरुद्ध स्वस्थ रखकर वृद्धि करे, या यह उसके अच्छे वृद्धि के लिए आवश्यक पोषण है, ऐसा बताया जाता है। जैविक कार्बन की मिट्टी में उपलब्धता, हमारे द्वारा दिए गए रासायनिक उर्वरक की उपलब्धता फसल को कितनी होगी, यह मिट्टी में जैविक कार्बन का प्रतिशत तय करता है। किसान द्वारा मिट्टी की जांच करने पर किसान का ध्यान पोषक तत्वों के प्रतिशत पर रहता है और जैविक कार्बन के प्रतिशत पर ध्यान नहीं रहता है, और सलाहानुसार मिट्टी में फसल पर अधिक उत्पादन और फसल स्वास्थ्य के लिए उर्वरकों की मात्रा प्रतिवर्ष बढ़ाते जाते हैं। पता नहीं किसानों को उनके जीवन काल में खेती करने का अनुभव होते हुए भी यह अक्सर होता है जो उन्हें बदलते मौसम और खेती की बदलती हुई तकनीकें उन्हें अक्सर गुमराह करती हैं। अफवाह, बार बार के विज्ञापन और चर्चाएं उनके मन मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव डालती हैं जो बिना जानकारी या आधी अधूरी जानकारी एवं बिना मार्गदर्शन के कृषि के उत्पाद के उपयोग को लेकर गुमराह रहते हैं। या तो उन्हें नए कृषि उत्पाद के उपयोग से चमत्कार की आशा रहती है, जबकि खेती में बीज अंकुरण के बाद मौसम पर निर्भर करते हैं, और हम किसान सोचते हैं रासायनिक खाद और कृषि रसायन से फसल के जीवन को नियंत्रित कर उत्पादन ले रहे हैं, और ऐसा करते हुए उनका खर्च फसल पर बढ़ता जाता है। यह बात किसान को बाद में ध्यान में आती है। किसान खेती करते हुए जैसा जीवन जीना चाहता है वह हकीकत का सपना बन जाता है। आज खेती में चुनौतियों को देखते हुए खेती के तरीकों को समझना होगा और साथ ही धैर्य भी रखना होगा, तभी खेती से समृद्धि आएगी। जबकि किसान खेती से सीधे पैसे कमाना चाहता है, जो मुझे तो दिखा नहीं। किसान के खेती करने के अभ्यास और निरंतर अभ्यास में सुधार से ही धन कमाना संभव है। पंकज भाऊराव, इंगोले श्री गजानन कृषि केंद्र, तारसा।